नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक और एसबीआई बैंक के पर्सनल लोन के बारे में कि दोनों का जो पर्सनल लोन होगा इसके अंदर क्या अंतर है। क्योंकि पर्सनल लोन जब के लिए बैंक जितने भी हैं उसमें सबसे जो पॉपुलर बैंक हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी बैंक हैं। अब इसके अंदर आपकी प्रोसेसिंग फीस, इंटरेस्ट रेट, इसके अलावा मिनिमम सैलरी, मैक्सिमम लोन अमाउंट, टोटल जो डिफरेंट है, तो आप अपना जो भी अगर आप लोन लेना चाहते हैं पर्सनल लोन, दोनों में से आप चूज कर सकते हैं कि मुझे कौन से बैंक में जाना चाहिए। तो डिफरेंट की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं सैलरीड पर्सन के लिए। अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो इसके अंदर अगर आप एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन लेते हैं तो मिनिमम सैलरी जो होनी चाहिए वो आपकी 25,000 रुपए होगी, तभी आपको एचडीएफसी बैंक जो है लोन आपका अप्रूव करता है। अगर आप इसके अपोजिट बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम सैलरी अगर 15,000 रुपए है तो आपको एसबीआई जो है पर्सनल लोन आपका अप्रूव कर देगा। हालांकि जो आपकी लोन की जो एलिजिबिलिटी होगी वो आपके सैलरी पे डिपेंड करेगी, यानी कि आपकी सैलरी कम आप ज्यादा लोन लेंगे, लेकिन सैलरी के हिसाब से आपको 15,000 रुपए सैलरी आपकी, तो पर्सनल लोन आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे देता है। अगली जो बात करें इंटरेस्ट रेट की, इंटरेस्ट रेट की अगर हम वर्तमान में बात करें, मिनिमम इंटरेस्ट रेट अभी एचडीएफसी के अंदर 10.75 इंटरेस्ट रेट चल रहा है। इसके अपोजिट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 11.15 चल रहा है। ये जो इंटरेस्ट रेट है मिनिमम मैंने बताया है, इससे ऊपर भी लगेगा आपका, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो डिपेंड करता है आपके सिबिल स्कोर के ऊपर, आपकी प्रोफाइल के ऊपर, कि भी आपका सिबिल स्कोर कितना है, आपने पहले से कोई लोन वगैरह कुछ भी लिया है या नहीं लिया है, आपका सिबिल स्कोर कितना है। तो जो अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, जो बैंक की रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुसार अगर आपका सिबिल स्कोर है, तो एचडीएफसी के अंदर मिनिमम आपका 10.75 लग जाएगा। और एसबीआई की अगर बात करें वर्तमान की तो 11.15 इंटरेस्ट रेट आपका लगने वाला है। अब बात करते हैं इसके अंदर दूसरी लोन के टेनओवर की। लोन का टेनओवर होता है कि भाई आपको कितने साल के अंदर आपको पर्सनल लोन आपको मिल रहा है आपको। तो एचडीएफसी की बात करें तो 5 साल के अंदर आपको जो लोन है उसको चुकाना पड़ेगा, यानी कि 60 ईएमआई के अंदर। इसके अपोजिट बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आपको 6 साल के लिए पर्सनल लोन मिल जाता है। तो जो आपका जितना लोन बनेगा उसमें अगर ज्यादा टाइम के लिए लोन मिलता है तो उसकी थोड़ी एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है। तो एसबीआई के अंदर आपको 6 साल के लिए लोन मिल जाता है। इसके बाद में हम बात करें मैक्सिमम लोन की, तो मैक्सिमम लोन तो ऐसे तो लोन जो होता है मैक्सिमम डिपेंड करता है आपकी सैलरी पे, लेकिन आपकी सैलरी ज्यादा है और सैलरी के हिसाब से अगर मैक्सिमम लोन जो एचडीएफसी के अंदर मिलता है 40 लाख रुपए आपको एचडीएफसी बैंक मैक्सिमम लोन दे देता है पर्सनल लोन। लेकिन अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मैक्सिमम पर्सनल लोन लेंगे तो जो आपकी सैलरी के हिसाब से ज्यादा एलिजिबिलिटी बन रही होगी, तभी भी आपको 30 लाख रुपए तक आपको पर्सनल लोन एक मुश्त में आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देता है। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करें हम प्रोसेसिंग फीस के, तो प्रोसेसिंग फीस जो होती है ये जैसे एसबीआई के अंदर आप देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के लोन होते हैं एसबीआई के अंदर। सैलरीड पर्सन के लिए है, इसके अलावा जो डिफेंस में, सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में जो जॉब करते हैं उनकी सैलरी के ऊपर जैसे पर्सनल लोन लेते हैं तो जैसे डीएसपी वालों को फ्री और प्रोसेसिंग फीस लगती नहीं है, सीआईपीएफ पे अकाउंट पे नहीं लगती, कभी कभी 0.50 लगती है, कभी ऑफर आता है कि नहीं लगती है। लेकिन जो नॉर्मल प्रोसेसिंग फीस की बात करें जो नॉर्मल आपको लगती है, तो अगर बात करें हम एचडीएफसी के अंदर, तो एचडीएफसी के अंदर प्रोसेसिंग फीस आपकी 0.50 से लेके 2.50 तक लगती है। और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम आपके 25,000 रुपए तक आपका जो लोन अमाउंट के ऊपर 2.50 या फिर 25,000 रुपए तक आपकी प्रोसेसिंग फीस लगती है। इसके अपोजिट हम एसबीआई की बात करें तो एसबीआई की जो प्रोसेसिंग फीस होती है अप टू 1.50, मिनिमम की बात करें तो 1,000 प्लस जीएसटी, या फिर मैक्सिमम की बात करें तो 15,000 प्लस जीएसटी आपकी प्रोसेसिंग फीस लगती है। इसके अलावा बात करें फोरक्लोजर चार्ज की, तो फोरक्लोजर चार्ज क्या है, डिपेंड करता है कि आप कितने दिन बाद अपना जो लोन क्लोज कर रहे हैं, आप 1 साल बाद कर रहे हैं, 2 साल बाद कर रहे हैं, 3 साल बाद कर रहे हैं, 4 साल बाद कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक के अंदर बात करें कि आप 2 साल के अंदर अगर आप फोरक्लोज कर रहे हैं अपना लोन तो 4% लगेगा लोन अमाउंट का। इसके बाद में 2 साल से 3 साल तक आपका 3% है, फिर उसके बाद 2% है। इस प्रकार से हर साल आपका जो फोरक्लोजर का चार्ज इंटरेस्ट रेट है वो कम होता रह जाता है। इसके बाद अगर बात करें एसबीआई के अंदर सेम है, 2 साल तक आप करते 3%, फिर उसके बाद 2%, इसी प्रकार से कम होता रहता है फोरक्लोजर चार्ज। तो फोरक्लोजर चार्ज दोनों बैंक में आपका लगता है, एसबीआई के अंदर भी और इसके अंदर भी। इसके टाइम टू टाइम इनका जैसे जो फोरक्लोजर चार्ज है, प्रोसेसिंग फीस है, इंटरेस्ट रेट है, ये चेंज होता रहता है। इसके अलावा बात करें हम डॉक्यूमेंटेशन की, तो डॉक्यूमेंटेशन में लगभग आप देखेंगे दोनों बैंक के अंदर सेम डॉक्यूमेंट चाहिए। नॉर्मली अगर हम बात करें तो केवाईसी के लिए आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड चाहिए, वो दोनों बैंकों में रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा आपकी सैलरी स्लिप चाहिएगी। इसके अलावा बात करें तो आपका जैसे इनकम का प्रूफ हो गया, आपका 16 नंबर फॉर्म हो गया, बैंक की स्टेटमेंट होगी, पासपोर्ट साइज की फोटो होगी। तो ये सभी नॉर्मल देखेंगे दोनों बैंक के अंदर सेम ही आपके डॉक्यूमेंट इसके अंदर लगते हैं। तो दोस्तों दोनों बैंक का लगभग मैंने कंपेयर आपको करके बता दिया है, और फिर भी अगर आपके इसके संबंध किसी प्रकार डाउट आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना। जय